था इंडिया पाकिस्तान, सब पे एक नर्व का प्रेशर होता है। बिल्कुल। ऊपर से मेरा थोड़ा सा ऊपर से ज्यादा ही था। और बट मन में एक गट्स था, जो अगर उसको जब मौका मिलेंगे, बट वो कुछ करके दिखाएगा। 6 बॉल लेके गया, 6 बॉल थोड़ा सा नॉकिंग कराए। और जब उसने पहला बॉल नॉक करके कवर ड्राइव मारा है, तो तब मैंने बिलीव नहीं हुआ है। और मैंने सीधा ऊपर में हेवन में देख के बोले, जो ईश्वर आपने किसको भेज दिया। 274 रन मारे। और उस टाइम धोनी भाई ड्रेसिंग रूम में ईशान को बोला था, जो आपने अगर इस आने वाले साल में अगर आप इंडिया नहीं खेलते, तो आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं करोगे, आपका जैसे टैलेंट है। तो भारतीय टीम के एक स्टार खिलाड़ी का उदय हुआ है, नाम है ईशान किशन। जी हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ ईशान ने पहला मैच खेला एशिया कप में, और पहले ही मैच में दिखा दिया विषम परिस्थितियों में कि उनमें एक बड़ा प्लेयर बनने के सभी गुण हैं। आज बात करेंगे ईशान किशन की। एशिया कप जारी है, वर्ल्ड कप की टीम में ईशान किशन का जो है सिलेक्शन हो चुका है। ईशान किशन के कोच उत्तम मजूमदार हमारे साथ खास तौर पर आज जुड़े हैं। उत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू उमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आपके लवली आपके प्लेटफॉर्म। आपके चेले ने तो पहले ही मैच में दिखा दिया कि वाकई लंबी रेस का घोड़ा है। एकदम सर, क्योंकि एक ऐसा क्रुशियल मैच था, मतलब सुबह से लेके इवन आप रात से भी बोलते, मुझे थोड़ा सा कम नींद आए, क्योंकि ऐसा मैच था इंडिया पाकिस्तान, सब पे एक नर्व का प्रेशर होता है। बिल्कुल। ऊपर से मेरा थोड़ा सा ऊपर से ज्यादा ही था। और बट मन में एक गट्स था, जो अगर उसको जब मौका मिलेंगे, बट वो कुछ करके दिखाएगा। दिमाग से वो चीज चल रहा था, मतलब बिल्कुल। मन से वो चीज फीलिंग आता था हमेशा ही, बचपन से ही। क्योंकि मेरा और उसका एक 17 साल का जो जर्नी है, तो वो चीज तभी एक कनेक्ट होके रखा है। तो हमेशा तभी मैच का दिन जब पूरा मैं तैयारी करके बैठता हूँ, उस दिन एकेडमी भी मैंने पहले से ही छुट्टी करके रखा हुआ था। बिल्कुल। मतलब बोल दिए थे, वो एक हम लोग का इंडिया पाकिस्तान मैच है, तो वो उसके लिए, उस दिन के लिए हम लोग छुट्टी रखे थे सब। हम लोग जीत के जश्न मनाएंगे। तो इट वाज अ ग्रेट मैच। बहुत ही ऐसा मैच मुझे काफी दिन के बाद देखने को मौका मिला है, क्योंकि उसका 200 का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो मैंने सुबह से, मतलब उसके उस दिन पूरा 5-6 घंटा मेरा सारे स्टूडियो में ही मेरा इंटरव्यू इंटरव्यू होके चले, रखा था। बिल्कुल। और ये अगर काफी और कहते हैं ना कि कोच के लिए तो काफी प्राउड मोमेंट, जहां प्लेयर इंडिया को खेल रहा है और कोच के लिए एक अलग से फीलिंग होती है। उत्तम भाई, मैं ये जानना चाहूंगा, ईशान किशन पटना के रहने वाले हैं, झारखंड से खेलते हैं। पहली बार आपके पास आई थिंक 5 या 6 साल की उम्र में आए थे, आप भी पटना से बिलोंग करते हैं। राइट सर, क्योंकि जब वो आया था, तब उनके बड़े भाई राज किशन जो है, मेरे पास ऑलरेडी 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा था। जी। क्योंकि वो उसका भी काफी काबिलियत थे, मतलब उनका जो टैलेंट वाइज बोलेंगे, जो बहुत ही अच्छा था। तब उसको देखा देखी प्रणब पांडे जी, उनके पिताजी जो है, उसको एक दिन मेरे पास लेके आए। काफी छोटा था, 6 साल में क्या होता है आप जानते ही हैं। ये पटना की एक बात है। बैट हाथ, ये पटना की ये बात। पटना की मोइनुलक, पटना में मोइनुलक स्टेडियम में बिहार हाँ, क्रिकेट एकेडमी में बिल्कुल। नई मेन प्लेयर कम हेड कोच होते थे। ओके। क्योंकि उस टाइम में करंट प्रोफेशनल प्लेयर था। जी। और मैं और पूरी टोटल बिहार क्रिकेट एकेडमी में संभालते थे। जी। और उस टाइम उनके छोटा बेटे को लेके जब मेरे पास लेके आए शाम को। और मैंने उनको देख के, पहली बात तो ये देख के एक अंदर से एक गट फीलिंग्स था, जो मतलब ये बच्चा थोड़ा सा अलग दिखा मुझे, क्योंकि मैं बच्चे के साथ ही काम करते थे, है ना। तो मैंने स्ट्रेटली नेट्स में लेके गए। और मैंने उसको 6 बॉल लेके गया, 6 बॉल थोड़ा सा नॉकिंग कराए। और जब उसने पहला बॉल नॉक करके कवर ड्राइव मारा है, तो तब मैंने बिलीव नहीं हुआ है। और मैंने सीधा ऊपर में हेवन में देख के बोले, जो ईश्वर आपने किसको भेज दिया। हम्म। तो ऐसा प्लेयर, फिर मैंने बॉल नहीं खिलाया, और फिर स्ट्रेटली उसके फादर को आके बोला है, जो आपका बेटा इंडिया खेलेगा। तो उनके फादर को बिलीव नहीं हुआ है, बोले क्या बोल रहे हैं ये सर। कौन से सन की मैंने बात है? उनको फीस, कौन से सन की ये बात? ये 2001 की बात है। वन। हाँ, 2001। और उस टाइम क्या बोलते हैं, जब मैंने उनको ये चीज बोला, तो उनको बिलीव नहीं हुआ। मैंने उनको 3 बार बोला, जो आपका बेटा इंडिया खेलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो उनको बिलीव नहीं हुआ है, बोले सर आप क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन से मैंने उसको अपना एकेडमी में एनरोल कर लिए। और अपना प्रैक्टिस जारी हो गया। जी। जब 5-6 महीने मतलब हम लोग काम किए, उसके बाद देखे कि उसके एबिलिटी काफी स्ट्रांग हो रहा है।
तो उनको मैंने सारे शाम का प्रैक्टिस खत्म होने के बावजूद भी मैंने 2-200 बॉलें, थोड़ा लाइट रहता था, उसमें भी 2-200 बॉलें मैं नॉकिंग कराता था। और रात का 8:30 पौने 9 हो जाते थे। तो सब एकेडमी बंद हो जाते थे और उसको ही मैं काम करते थे, तो सारे शॉट्स के ऊपर। जब 1 साल हो जाने के बाद फिर मैंने उसको एक अंडर 14 मैच में मैंने उसको एक मौका दिया। सबने मुझे बोला है जो इतना छोटा बच्चा है आप इसमें, क्योंकि मेरा अंदर गट फीलिंग था जो एक कुछ अलग बच्चा है, अलग कुछ करके दिखाएगा। तब उसकी तो उम्र कितनी और थी जब आप अंडर 14 एक मैच में तब खेले? वो 7 साल का हुआ था, मतलब पहुँचा ही है, मतलब अच्छा, 6 प्लस, मतलब जिसको बोलते हैं, मतलब जी, 7 साल में क्या है। जी, जी। और उस टाइम आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब वो मैंने उसको ओपन करने के लिए भेजा, उस टाइम से ही मैंने उसका जो शॉट्स था, ऐसा नेचुरल था। तो बैट चलाने का जो एक हिम्मत जिसको बोलते हैं, और तो 10-12 रन उसने ऑलरेडी कर लिया था। उतना छोटा बच्चा अंडर 14 में आप जानते हैं, कम से कम 14-15 साल के भी बच्चे आ जाते होंगे, बिल्कुल। है ना? और हाँ, और उस टाइम मैंने जब एक बाउंसर पे उसके हेलमेट के अंदर से बॉल आके सीधा नाक पे लग गया। और उस टाइम तो मेरा एकदम दिल के धड़कन तेज हो गया, और फिर मैंने उठा के देखे उसका पूरा नाक में ब्लड निकल के, फिर मैंने उसके फादर के बाइक पे चढ़ाए, मैंने व्हाइट टी शर्ट पहना हुआ था, मैंने उसको गोदी में उठाया और मेरा रेड टी शर्ट पूरा लहूलुहान हो गया, और मैंने सीधा वहीं से, हम लोग पीएमसीएच सामने हॉस्पिटल है, वहां पे लेके जाके उसके उस टाइम 7 टाके आए। काफी मैंने उसको बोला है जो आपको डरना नहीं है। हुँ, हुँ। अ, आवाज़ आ रहा है ना? जी, हाँ, जी। आपको, हाँ, हाँ, आपको डरना नहीं है। मतलब उस टाइम स्पीच कर रहे थे, वो थोड़ा-सा रो रहा था, मैंने ऐसे बोला है और उसने उसके बाद रोया नहीं है। बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। तो उसके स्पीच करने के बाद जब हम लोग वापस स्टेडियम पहुँचे, क्योंकि मैं मैच चल रहा था, मैं मैच के दौरान चले गए। मैच चल रहा था, उस टाइम मैच, फिर मैं मैच में फ़ोकस कर रहे थे। फिर मुझे अचानक एक आवाज़ आया पीछे से। वो आवाज़ ऐसा था, वो अचानक पैड-वैड पहन के रेडी हो गया हुँ, और हेलमेट पहन रहा था, तभी उसको लग रहा था। तो हुँ, मैंने उसको जाके जाके बोले, "क्या कर रहा है भाई?" मैं उसको छोटू बुलाता था। "इशू क्या कर रहा है?" मतलब बोला, "सर मैं मुझे वापस जाना है।" बोले, "वापस कहाँ?" "मुझे खेलने जाना है।" मुझे मतलब वो जो गट्स देखा मैंने हुँ, उस दिन, मेरा अंदर मेरा थोड़ा-सा यकीन जो भी था, वो यकीन सच्चाई में बदल गया, जो इसको कोई रोक नहीं सकता है। हुँ, क्योंकि हम लोग अ, उसी टाइम से देखे, जो मैंने कभी भी उसको ये नहीं बोला है, जो उसके अंदर भय कभी नहीं था। हुँ, छोटी उम्र से मैंने भय नहीं सिखाया, जो हुँ, कितना भी बाउंसर आया, कितना भी जोर से बॉल आए, आपको डरना नहीं है। बिल्कुल। ये चीज़ जो है, किसी भी स्थिति में आपको मुकाबला करना है। ये जो मेंटल एस्पेक्ट जो होता है, मेंटली पावर जो होता है, मैंने उसको उस बचपन से मैंने ढालना और शुरू वो कर दिखता दिया भी था। है, बिल्कुल उत्तम भाई सही बात है, वाक़ई वो दिखता भी है। 6 साल की उम्र में आप जो आपका दोनों का सिलसिला शुरू हुआ, 17 साल का एक लंबा एक कोच और जो एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, एक फिर दोस्ती ब जब प्लेयर बड़ा हो जाता है, फिर एक वो कॉर्डियल रिलेशनशिप में आ जाता है। पाकिस्तान के मैच के खिलाफ जब अच्छी पारी खेली, हालाँकि बारिश से मैच नहीं हो पाया, आपकी बात हुई होगी ईशान से और जब मैच खत्म हो गया, उसके बाद फ्री टाइम में कहना क्या था ईशान का? देखिए, मैंने उससे पहले एक ही चीज़, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, उसने वो चीज़ एक्सेप्ट की है। वो उस टाइम मुझे बस थैंक यू सर करके लिख देते हैं, हुँ, है ना? तो मैंने एक ही चीज़ लिखा, मैंने पाकिस्तान के मैच से, एशिया कप मैच से पहले मैंने लिखा है, जो एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जहाँ पे आपको मौका मिला है, आपको देश को सेवा करने की मौका मिला है, और आपको इस चीज़ को चूकना नहीं है। हुँ, बट आपको कैसी भी स्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में आपको अगर मौका मिले, शायद मतलब आपको ओपन नहीं करके मिडल ऑर्डर भी खेलने को, मेरा मुझे बोलने का ये मतलब था, आपको किसी भी जगह पे हुँ, अगर मौका मिले, तो आपको देश को सेवा ही करना है अपना और परफ़ॉर्म आपको उसी करना है स्थिति अपना। में आपको परफॉर्म करना है। हुँ, तो मैंने एक ही चीज़ बोला था, और आपको हमेशा मतलब ये चीज़ देखना है, 50 ओवर्स का गेम है, आपके पास बहुत समय है और हुँ, आपके पास इतने शॉट्स हैं, तो अगर आप रुक जाएँगे तो आप बहुत बड़े स्कोर कर सकते हो। जो आपको अपना टीम के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाएँगे, और दूसरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा एक सेफ चीज़ हो जाएँगे, जो आप मतलब आप जैसे हम लोग देखे पाकिस्तान के मैच में,
जैसे ईशान ने खड़ा हो गया, मतलब 60 रन पे 4 विकेट, सारे वाइटल विकेट्स जाने के बावजूद भी, तो हम लोग एक ही चीज देखे जो उसने किस तरीके से मुकाबला किए मुकाबला किया। हार्दिक पांड्या के साथ। तो ये चीज मैंने हमेशा उसका मेंटली, अभी हम लोग लास्ट आईपीएल मैच में भी, हाँ आप कुछ बोल रहे मैं ये कह रहा था कि मैच के बाद आपकी बात हुई होगी, आपको प्राउड महसूस होगा। ईशान का क्या कहना था कि बहुत बहुत ज्यादा, मतलब मैं आपको बिलीव, मैं तो कुछ देर तक तो मैं टीवी के सामने ही बैठे रहे, है ना, दैट द मोमेंट, क्योंकि मैच, मैं तो ये भी काफी देर तक वेट कर रहे थे मैच को, बट लास्ट में वॉश आउट हो गए, एंड अनफॉर्चुनेटली एक वॉश आउट हो गया, मैच का रिजल्ट नहीं आ पाया, बट उसमें 1-1। बट जिस स्थिति में ईशान ने बैटिंग किया और जिस स्थिति में मैच को लेके गए, तो मैं बहुत इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड 200 रन के से भी आगे मैं ये वाला इनिंग्स को रखूंगा, क्योंकि हम लोग बातचीत कर रहे थे, हम लोग चैट कर रहे थे, जो हम लोग एक ही चीज बोले, जो देखो ये रन में आपको 200 रन से भी आगे में रखे, ये मैच के मतलब बाद की ये, आपकी जो बातचीत हुई मैच के बाद? मैंने चैट किए, हम्म। मैं चेक कर रहे थे, तो मैंने बोला जो आपका 200 से भी आगे, हम्म। आपका ए वाला स्कोर को मैं आगे रखूंगा, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल और प्रेशर सिचुएशन में मैच ईशान का था। क्या कहना था? तो उसको हमेशा, वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, उसको मैंने हमेशा बचपन में एक ही चीज सिखाया है, जो आपको ओवरवेल्म नहीं होना है, हम्म। लाइक तो मतलब हमेशा कितना भी बड़ा, जैसे 200, 200 जब वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, उस टाइम में भी मैंने उसको ज्यादा वो नहीं करने दी, जी। और क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक ए नंबर्स एंड माइलस्टोन, क्योंकि जो आप किसी भी स्थिति में खेलेंगे। जी, हम्म, जो जिस शॉट पर आउट हुए और हम देख रहे थे कि बड़े निराश जा रहे थे और कहीं ना कहीं अफसोस होता प्लेयर को, एक गलत शॉट, पूरी हाँ, इनिंग्स बहुत मुझे भी अच्छी, थोड़ा सा, हाँ, नहीं, तो उस पर ईशान ने कुछ मतलब कहा मुझे भी होगा। थोड़ा सा अफसोस, हाँ, क्योंकि अफसोस हुआ है मुझे भी अफसोस हुआ है, क्योंकि 100 की इतना करीब था, हम्म। क्योंकि लास्ट हम लोग बिफोर एक ओवर पहले देखे थे, तो हल्का थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग आप में कैमरे के उसको सामने थोड़ा सा आपका हाथ लग, आ रहा है, थोड़ा सा हल्का ये वाला, हाँ जी। हाँ, हल्का उसका हैमस्ट्रिंग में कुछ चोट लग रहा था। हम्म। हम लोग लास्ट ओवर ही हम लोग देखे थे, तो उसको लग रहा था, जो क्या बोले, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, शायद मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगा। तो उसके चलते हुए जब उसने एक शॉट को अटेम्प्ट किया, बोले सर मैंने जस्ट अटेम्प्ट किए थे, वो लग जाता तो बहुत अच्छा होता, बट उसका बॉल ना उसको बैट के ऊपर में लग गया। हमें लगे। तो हाँ, तो वो उस चीज का थोड़ा सा उसको भी अफसोस है, जो मतलब उसने रन को 100 पे कन्वर्ट नहीं किए, बट वो कभी भी मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला है, किशन कभी भी अपना माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते हैं, हम्म। ही इज ऑलवेज प्लेस फॉर हिज टीम। अगर बिल्कुल। उसको ऐसा लगता है कि उसको टीम के उसको 100 बनाना होता है, तो अपना बैटिंग के लिए खेलता, अपना सिंगल के लिए खेलता, बट इट डजंट शोन, हम्म। मतलब वो हमेशा अपना टीम और अपने टीम को जिताने के लिए खेलते हैं, क्योंकि उस टीम को उसका जरूरत 100 से भी ज्यादा रन की जरूरत है ना, है। तो वो चीज बिल्कुल उत्तम भाई, कई ऐसी यादें होंगी, कई ऐसे सुनहरे मौके होंगे पूरे इस अभी तक टीम इंडिया के सफर तक। कुछ ऐसी यादें एक जल्दी बताएंगे कि आपके जहन में हमेशा या ईशान के जहन में हमेशा यादें, कुछ ऐसा हुआ हो जहां पे लगा हो कि हाँ यार, या होता है ना कि किसी बड़े प्लेयर ने आके ईशान को जब देखा हो पहली बार, या क्योंकि पटना से हैं, झारखंड से खेलते हैं, धोनी भी रांची में रहते हैं, तो कुछ ऐसा जी, कुछ यादें? जी, जी। हाँ, ऐसा मोमेंट है जब ईशान वो रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था, और दिल्ली वर्सेस झारखंड, तो पिछले रात ही ईशान मेरे घर पे, क्योंकि दिल्ली में मैच था, और ईशान मेरे घर पे ही रात को डिनर कर रहे थे, तो मैंने उसको, और उस टाइम धोनी भाई मेंटर थे टीम के, हम्म। झारखंड टीम के मेंटर थे, और ईशान को मैंने एक ही चीज बोला है, जो ईशान तो आपको इस मैच में आपको एक ऐसा इनिंग्स खेलना है, जो और उसने प्रूव करा, उसने 274 मारा उस बिल्कुल। मैच में 6 नंबर में आके, हम्म। और उसमें 14 छक्के मारे थे, और और वो रणजी ट्रॉफी का अभी भी एक रिकॉर्ड बन के और रह गया, जो जिसमें 14 सिक्सेस थे, हम्म। और 274 रन मारे, और उस टाइम धोनी भाई ड्रेसिंग रूम में ईशान को बोला था, जो आपने अगर इस आने वाले साल में अगर आप इंडिया नहीं खेलते, तो आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं करोगे, आपका जैसे टैलेंट को। तो हम्म। ये मुझे बहुत गौरवान्वित करा, मतलब एक गौरव इतना इसलिए फील आया, तो उस टाइम धोनी भाई
टीम इंडिया की इतना महान और क्रिकेटर थे। और मैं भी धोनी भाई के साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर किए रणजी ट्रॉफी कैंप में और सब में। और वहां पे मेरा जो चेला है और वो भी धोनी भाई के अंडर भी खेले और उनके मेंटरशिप भी रहे। सो दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट। तो और धोनी भाई ने हमेशा ईशान के कीपिंग का और इसका बैटिंग का हमेशा तारीफ करते हुए बोला है, जो इसको हमेशा एक नेचुरल टैलेंट है, तो उसको इंडिया को एक बहुत बड़े तरीके से सर्विस दे। अच्छा उत्तम भाई, होता है ना कि जब आप एक कोच हैं तो कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते होंगे कि जो थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कोच को कि अरे यार ये चीज कर रहा हूँ तो ये क्यों नहीं कर रहा है, तो डांट भी, मीठी मीठी डांट भी पड़ी होगी ईशान को, और ईशान का भी रिएक्शन क्या हो रहा? मीठी मीठी डांट नहीं, बहुत अच्छा तरीके से डांट, अच्छा मेरा डांट ईशान को पता है। मैं आपको शुरुआत दौर से बोल रहा हूँ, हम्म, क्योंकि जब हम लोग उसके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट किए, मतलब जब 6 महीना बीत जाने के बाद उनके पिताजी एकेडमी में बैठे रहते थे। तो एक टाइम मुझे वो शॉट नहीं कर पा रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो मैं कोई लकड़ी टाइप ढूंढने के लिए निकल गए थे, जो मैं मतलब उसको थोड़ा सा देना है। हम्म, तो मैंने उसके पिताजी को बोला, आप अगर बैठे रहेंगे तो मैं उसको और ज्यादा पीटूंगा, तो आप यहाँ से बेहतर होंगे जो आप यहाँ से चले जाओ। तो क्योंकि मारना नहीं होता है, बस एक, क्योंकि वो गुस्सा नहीं, वो उसका, क्योंकि एक प्यार होता है। एक गुरु का एक चेले के साथ इतना प्यार के ऐसा फल को हमेशा रखते हैं जो एक सही दिशा पे और सही जगह पे पहुंचा है। तो उसके लिए मुझे एक बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। कभी लगाया और आपने या नहीं वो जो प्यार वाली चीज? नहीं, नहीं, प्यार वाली चीज़ को लगाए उसको पता है। तो हमेशा ईशान को पता है। तो जब ईशान वर्ल्ड कप खेल के भी आया था, तो ईशान की ये बहुत बड़प्पन है। तो ईशान जब वर्ल्ड कप खेल के आया था, तो ईशान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जब खेल कप्तान था वो, जी तो मैंने उसको बोला है, जो उस टाइम मैंने जो एक्सपेक्टेशन था उन्हें 3-4 100 मारना, वो चीज़ नहीं था। वो 4 50s था, पर 100 नहीं हुआ था। हम्म, तो मुझे थोड़ा-सा खराब लगा, क्योंकि उसके बाद उसको फर्स्ट आईपीएल खेलना था गुजरात लायंस से। जी तो मैंने बोला, आपको घर नहीं जाना है, सीधा वहीं से आप बांग्लादेश से सीधा मेरे पास आओ। हम्म, तो मेरे पास आके 10 दिन का दिल्ली में, मेरे पास आके नोएडा में 10 दिन का एक कड़ी मेहनत और कैंप चला। हम्म, मतलब ऐसा कैंप शायद मतलब उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा। मतलब सुबह 4 घंटा और शाम को भी 4 घंटा मैचेस हम लोग, मैंने 2-2 क्रिकेट स्टेडियम में वो चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किए थे। कम से कम 20 ऐसे फास्ट बॉलर्स मैंने दिल्ली और नोएडा के बेस्ट फास्ट बॉलर्स को बुला के, वीडियो एनालिसिस्ट को बुला के मैंने उसको तैयारी किए थे। और उसके बाद जब मैंने सीधा घर नहीं जाके, वो बच्चा सीधा वर्ल्ड कप के बाद मेरे पास आने के बाद घर भी नहीं गए, और सीधा गुजरात लायंस के लिए आईपीएल के लिए सीधा कैंप में चले गए। जब उसने पहला आईपीएल के बॉल मिचेल जॉनसन को फेस करा, और उसने पहला 2 बॉल पे ही चौका मारा। और मुझे अभी भी याद है, मैं अपने घर पे सोफे में बैठ के सब बैठ के देख रहे थे, और मैं वहीं से सोफे से उठ के छलांग मार के एकदम ऐसे जंप करके, तो सब डर गए थे। तो वो मुझे, मेरे अंदर खुशी था, जो मैंने वो 10 दिन में जो वर्ल्ड कप को बुला के, और मैंने उस आईपीएल की तैयारी के लिए जो मैंने जो जी तैयार किए थे 10 दिन में, तो वो चीज़ मुझे और उसको भी हमेशा याद रखेंगे। और हर एक दिन, हर एक पल पे जैसे भी ऑफ टाइम, जब उसका बैड टाइम आता है, मैं एकदम ढाल के तरह उसके एज़ मेंटली सपोर्ट के लिए मैं हमेशा खड़े, बिल्कुल। एज़ अ मेंटर मैंने खड़े हो गए। तो हमेशा एक ऐसे-ऐसे बहुत से कारनामे हैं